नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज संडे है तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्या एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार को प्रॉपर्टी बेचने से रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है। खासतौर पर ये पार्टनरशिप जब होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती है, या मैक्सिमम ये मामला उन जगहों पे आता है जहाँ पे एक पिता के 2-4 बच्चे होते हैं और कोई पैतृक संपत्ति होती है जिसमें ये दिक्कतें आती है। जिसमें होता क्या है कि लोगों को लगता है कि ये प्रॉपर्टी कोई 4 हिस्सेदार या 3 हिस्सेदार उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी बेच लेगा और उनको डर लगा रहता है, या बेईमानी होती है। जनरली होता क्या है, जो पैतृक संपत्ति में उसमें बंटवारे में दिक्कत आती है। अगर आपसी समझौते से बंटवारा हो गया तो ठीक, नहीं तो जनरली होता क्या है कि उस बंटवारे में प्रॉब्लम ये आती है कि कोई एक हिस्सेदार ज़्यादा लेने की षड्यंत्र करने लगता है या लोगों का हिस्सा नहीं बनता है। अगर आपसे सहमति से बंटवारा हो जाता है तो फिर ठीक है, तो आपका जो बंटवारा डीड होती है उसको बनवाने के बाद में ठीक है एक लीगल तरीके से, और उसको सब रजिस्ट्रार के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो आपका बंटवारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, अगर उसमें 4 हिस्सेदार या 3 हिस्सेदार या 5 हिस्सेदार है, कोई पैतृक संपत्ति में कोई ज़्यादा लेना चाहता है या कोई बेईमानी कर रहा है, आपसी विवाद है, तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि इस विवाद से कैसे बच सकते हैं। अगर आपके बंटवारे में दिक्कत आ रही है, कोई ज़्यादा बेचना चाहता है, कुछ हिस्से हड़पना चाहता है, तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे। तो सबसे पहले क्या रोक सकते हैं, कानून है या प्रावधान है रोकने का, सबसे पहले ये बात करेंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। तो अगर कहाँ कहाँ कंप्लेन करने की बात करते हैं तो देखिए ऐसा है, अगर आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो चूँकि वो जो सब रजिस्टर का काम होता है वो होता है सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। तो अगर आप उनसे बोल देंगे कि ये क्या नाम है, जो डीड होगी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बट अभी ये बंटवारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे डीड होगा, इसको रजिस्टर्ड मत कीजिएगा, तो ऐसे मामले में वो ध्यान नहीं देते हैं और वो हो सकता है कि दूसरा आदमी बेच दे। रही बात थाने पर, अगर पुलिस स्टेशन में अगर आप जाते हैं इसको रोकने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ से भी आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि पुलिस का काम होता है क्राइम यानी अपराध से रिलेटेड मामला ही की सुनवाई करता है, शिकायत दर्ज करता है। अब चूँकि ये सिविल मामला है तो आपको कहाँ जाना होगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो पुलिस में भी इसका यहाँ पे कोई भी योग नहीं, और उसको पावर भी नहीं है पुलिस को कि ये सिविल मामले वहाँ पे सुलझाए, या सिविल मामले का जो मैटर होता है उसको FIR रजिस्टर करे या ऐसा कुछ करे या कंप्लेन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चूँकि लड़ाई मामूली सा मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, हिस्सेदारी का मामला है, सब रजिस्टर से भी काम नहीं बन सकता है। हो सकता है आप बोल दें बाद में वो रजिस्टर हो जाए, क्योंकि उतना ज़्यादा सब रजिस्टर ध्यान नहीं देते। आपको करना क्या होगा, स्टे लेना पड़ेगा। वो स्टे का नियम क्या है, कानून क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो CPC की जो ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 के तहत आप स्टे ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी जो बंटवारा से रिलेटेड है। उसके बाद में आप बंटवारा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा बंटवारा के लिए सिविल कोर्ट में। जब बंटवारा के लिए एप्लीकेशन डालेंगे और जो आपका स्टे एप्लीकेशन होगा उसमें आप ये बताएंगे कि देखिए ये मामला जो है बंटवारा से रिलेटेड फंसा हुआ है, तो जब तक ये अंतिम आदेश नहीं आ जा सकता है इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। वो ऑर्डर सब रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाती है, तो सब रजिस्ट्रार आपकी क्या कहते हैं उसमें लापरवाही नहीं कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब तक अंतिम आदेश नहीं आ सकता है वो किसी भी डीड को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन है, आप बंटवारा के लिए जो एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशन का जब अंतिम निर्णय आ जाएगा, बंटवारा क्लियर हो जाएगा, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को बेचने से रोक सकते हैं। नहीं तो आपका दूसरा जो हिस्सेदार होगा वो ज़्यादा प्रॉपर्टी को ज़्यादा बेच सकता है या हड़प सकता है, या आपके अपने हिस्से से ज़्यादा बेच सकता है, या पूरा लेने की कोशिश करता है। तो जब ऐसे मामले होते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, आपको स्टे लेना पड़ेगा। मैं एक बार कानून जो रूल है उसको दोहराना चाहूँगा। CPC की ऑर्डर 39 और नियम 1 और 2 के तहत आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, स्टे ऑर्डर करा सकते हैं। दूसरी बात, आपको बंटवारा एप्लीकेशन डालना पड़ेगा जिसके तहत आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि बंटवारा एप्लीकेशन में टाइम लगेगा, तब तक हो सकता है चुपके से कोई प्रॉपर्टी को बेच दे। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इसका बस एक ही नियम है, सबसे पहले स्टे लेंगे, उसके बाद में साथ में ही डाल दें। ऐसा नहीं पहले स्टे लेंगे उसके बाद साथ में आप 2 एप्लीकेशन डालिए, स्टे का भी और उसका भी। स्टे तुरंत मिल जाता है, जल्दी मिल जाएगा। अगर
कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये इस पर स्टे लेना ज़रूरी है, दोनों दलीलों को सुनने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि हाँ और स्टे ग्रांटेड होता है, स्टे ऑर्डर मिलता है, तो ये सही रहता है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके भी बताना। अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि जो भी लीगल टॉपिक वीडियो है आपको सबसे पहले आप देख सकें। जय हिंद।